ECI did not act outside its statutory powers. SC upholds polls bodies SIR exercise in Bihar and Bengal and other state. हम बात करें इसके शीर्षक की, तो कल्पना कीजिए कि अगर किसी लोकतंत्र में मृत लोग वोट डालें, फर्जी पहचान वाले लोग सरकार चुने और असली नागरिक वोट ही ना कर पाए, तो क्या वह लोकतंत्र वास्तव में लोकतंत्र कहलाएगा? आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। यह केवल एक कानूनी विवाद नहीं बल्कि भारत की लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ईसीआई की एसआईआर प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट की मुहर, लोकतंत्र, मतदाता सूची और निष्पक्ष चुनाव। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने वैधानिक अधिकारों से बाहर जाकर कार्य नहीं किया। यह समाचारों की बात है कि ईसीआई ने अपने वैधानिक अधिकारों से बाहर जाकर कार्य नहीं किया। यह फैसला बिहार, बंगाल और अन्य राज्यों में चल रही एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जुड़ा हुआ है। यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, यह प्रश्न है लोकतंत्र की विश्वसनीयता का, मतदाता सूची की शुद्धता का और फ्री एंड फायर इलेक्शन का और भारतीय संविधान की आत्मा का। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को सही माना। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के पास संवैधानिक शक्तियां हैं, मतदाता सूची की शुद्धता आवश्यक है, फर्जी वोटिंग रोकना लोकतंत्र के लिए जरूरी है। यह फैसला भारत की चुनावी व्यवस्था को मजबूत करने वाला माना जा रहा है। हम बात करें अगर एसआईआर की, अब प्रश्न उठता है कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है? यह चुनाव आयोग द्वारा चलाई जाने वाली एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें मतदाता सूची का पुनः स्थापना होता है, सत्यापन होता है, मृत मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं, डुप्लीकेट वोटर्स हटते हैं, नए पात्र नागरिक जुड़ते हैं या फिर जोड़े जाते हैं। इसका उद्देश्य है कि साफ सुथरी मतदाता सूची, निष्पक्ष चुनाव, चुनावी धोखाधड़ी को रोकना। हम बात करें अगर भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई की, ईसीआई क्या है? ईसीआई भारत निर्वाचन आयोग केवल एक सरकारी संस्था नहीं है, यह केवल लोकतंत्र का संरक्षक नहीं है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी। संवैधानिक आधार पर यह आर्टिकल 324 के तहत आता है। संविधान निर्माताओं ने समझ लिया था कि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे तो लोकतंत्र भी मजबूत नहीं रहेगा, इसीलिए ईसीआई को स्वतंत्र संस्था बनाया गया। इसका मुख्य कार्य होता है लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव, चुनावी आचार संहिता लागू करना और वर्तमान सभा संरचना के आधार पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर। ईसीआई की शक्तियों की बात करें तो ईसीआई के पास कई महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, जैसे कि चुनाव करवाना, लोकसभा, विधानसभा और राष्ट्रपति चुनाव करवाने की शक्तियां, लोक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की, इलेक्ट्रॉल रोल तैयार करना, मतदाता सूची तैयार करना। तीसरा है चुनाव आचार संहिता लागू कराना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कराना। चौथा है चुनाव चिन्ह आवंटन। पांचवा है पुनर्दाता का आदेश देना और छठा है उम्मीदवारों की निगरानी करना। इसी शक्तियों के अंतर्गत ईसीआई ने एसआईआर प्रक्रिया चलाई। हम बात करें अगर मतदाता सूची क्या है तो इलेक्टोरल रोल क्या है?
इलेक्टोरल रोल यानी मतदाता सूची। इलेक्टोरल रोल यानी मतदाता सूची यह उन नागरिकों की सूची होती है जिन्हें मतदाता का अधिकार है, मतदान का अधिकार है। इसकी पात्रता होती है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी होनी चाहिए, उसकी संबंधित क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। अब सोचिए कि अगर इस सूची में मृत लोग हो, फर्जी नाम हो या डुप्लीकेट वोटर हो तो क्या लोकतंत्र की विश्वसनीयता खत्म हो सकती है? तो लोकतंत्र की विश्वसनीयता बिल्कुल खत्म हो सकती है। हम इसके महत्व की बात करें तो लोकतंत्र की नींव होता है एक व्यक्ति एक वोट होता है, फर्जी मतदान पर रोक का कार्य करता है ये। हम बात करें अगर इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्यों जरूरी है, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र की ताकत केवल चुनाव कराने में नहीं बल्कि निष्पक्ष चुनाव कराने में है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का अर्थ होता है बिना डर वोटिंग, बिना फर्जीवाड़ा चुनाव, समान अवसर, निष्पक्ष प्रशासन। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। हम बात करें अगर आरपीए का, तो आरपीए क्या है? अब आते हैं चुनावी कानून पर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। आरपीए आरपीए 1950, मतदाता सूची निर्वाचन क्षेत्र। आरपीए 1951, चुनावी प्रक्रिया, उम्मीदवार योग्यता और चुनाव अपराध। यानी भारतीय चुनावी प्रणाली की पूरी कानूनी नींव आरपीए पर टिकी है। इसका महत्व है चुनावी कानून का आधार, लोकतंत्र की वैधानिक सुरक्षा। हम बात करें अगर विवादों की, तो विवाद क्यों है? कुछ राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने आरोप लगाया है कि एसआईआर प्रक्रिया में गरीब लोग प्रभावित हो सकते हैं, प्रवासी मजदूरों के वोट कट सकते हैं, दस्तावेज न होने से असली वोटर बाहर आ सकते हैं। दूसरी तरफ एसीआई का तर्क था कि फर्जी वोटिंग रोकना जरूरी है, लोकतंत्र की विश्वसनीयता बचानी होगी। यह विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। हम बात करें अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसीआई अपने आधिकारिक क्षेत्र में काम कर रहा है। आर्टिकल 324 एसीआई को पर्याप्त शक्तियां देता है। मतदाता सूची की शुद्धता आवश्यक है। यह फैसला चुनाव आयोग की संस्थागत शक्ति को मजबूत करता है। इसका महत्वपूर्ण संदेश है कि लोकतंत्र केवल मतदान नहीं बल्कि सही मतदान है। हम बात करें अगर इसके फैसले का प्रभाव की, तो इसके फैसले का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है? यह पहले तो हम बात करते हैं सकारात्मक प्रभाव की। चुनावी पारदर्शिता बढ़ेगी, फर्जी वोटिंग कम होगी, जनता का भरोसा मजबूत होगा। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे गरीब नागरिकों के दस्तावेज, प्रवासी मतदाता, डिजिटल असमानता। इसीलिए संतुलन बहुत जरूरी है। इसमें राजनीतिक विवाद भी बढ़ सकता है। अगर सुधारों की बात करें तो अब भारत को डिजिटल इलेक्ट्रोल रोल अपनाना होगा, एआई आधारित सत्यापन करना होगा, प्रवासी वोटिंग सुविधा लानी होगी, पारदर्शी रिवीजन प्रक्रिया अपनानी होगी, जन जागरूकता अभियान पर काम करना होगा। भारत के लोकतंत्र के लिए संदेश की बात करें तो यह फैसला हमें एक बहुत बड़ा संदेश देता है। लोकतंत्र केवल मतदान नहीं बल्कि सही मतदान है। अगर वोटर सूची गलत होगी तो सरकार की वैधता पर भी प्रश्न उठेंगे। इसीलिए इलेक्टोरल रोल लोकतंत्र की रीढ़ है। अगर हम विश्व के
लोकतंत्र से तुलना करें तो अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप में भी वोटर वेरिफिकेशन होता है, आइडेंटिटी आइडेंटिटी चेक होती है, इलेक्ट्रॉल डाटाबेस रिवीजन होता है, जैसी प्रक्रियाएं होती हैं वहां पर भी। इसीलिए भारत में भी एसआईआर कोई असामान्य प्रक्रिया नहीं है। हम बात करें अगर इसके निष्कर्ष की, तो आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र की ताकत केवल जनसंख्या से नहीं हो आती, बल्कि निष्पक्ष चुनाव, मजबूत संस्थाएं और जनता के विश्वास से आती हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एसीआई की संवैधानिक भूमिका को मजबूत करता है। इलेक्टोरल रोल की शुद्धता लोकतंत्र की आत्मा है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बिना लोकतंत्र अधूरा है। आरपीए और आर्टिकल 324 भारतीय चुनाव प्रणाली की नींव है। ईसीए की भूमिका इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत करने वाला माना जा सकता है। लोकतंत्र की असली ताकत संसद की कुर्सी में नहीं है, बल्कि उस मतदाता की सूची में छिपे होती है, जिससे जनता अपनी सरकार चुनती है। धन्यवाद।